चलो इस रिएक्शन को समझते हैं। क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है, लेड ऑक्साइड और कार्बन रिएक्ट करके लेड मेटल और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाते हैं और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। सबसे पहले ओवरऑल पिक्चर सेट करते हैं। ये मेटल ऑक्साइड को कार्बन से हीट करके मेटल बनाने वाली टिपिकल रिएक्शन है। इस टाइप की रिएक्शंस को समझने का बेस्ट टूल होता है रीडॉक्स थिंकिंग। अब क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट ऑक्सीजन लूज करता है और कौन ऑक्सीजन गेन करता है। लेड ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन ऑलरेडी है, प्रोडक्ट साइड में लेड मेटल आ रहा है, मतलब लेड ने ऑक्सीजन छोड़ दी और ऑक्सीजन कार्बन के साथ जाके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बनने का मतलब कार्बन ने ऑक्सीजन पिक किया। रीडॉक्स को कंफर्म करने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेक करते हैं। ये स्टेप इसलिए यूजफुल है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्लियर हो जाता है। लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन यूजुअली -2 होता है, तो लेड को +2 होना पड़ेगा। कार्बन सॉलिड फॉर्म में 0 होता है। प्रोडक्ट्स में लेड मेटल 0 और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन +4 हो जाता है। अब चेंजेस नोटिस करो। लेड +2 से 0 पर गया, मतलब लेड ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, सो लेड रिड्यूस हुआ। कार्बन 0 से +4 पर गया, मतलब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, सो कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ। ये ऑब्जर्वेशन हमारी रिडॉक्स कंक्लूजन को सॉलिड बना देती है। लीड इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, इसीलिए रिडक्शन। अब कोएफिशिएंट्स का रीजन समझते हैं, क्योंकि यहीं से रिएक्शन का बैलेंसिंग लॉजिक आता है। हर लेड आयन को +2 से 0 आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 2 लेड आयन्स को टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कार्बन 0 से +4 जाता है, मतलब कार्बन टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है। परफेक्ट मैच। इसलिए 1 कार्बन के साथ 2 लेड ऑक्साइड आते हैं। अब एजेंट्स आइडेंटिफाई करना इजी हो गया। जो स्पीशीज ऑक्सीडाइज होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है, क्योंकि वो दूसरे को रिड्यूस करवाती है। कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, सो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ, सो लेड ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। कार्बन ऑक्सीडाइज होता है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। फाइनल मीनिंग है कि कार्बन लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन छीन लेता है, इससे लेड मेटल बन जाता है और ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलके गैस कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। यही प्रिंसिपल मेटलर्जी में मेटल ऑक्साइड्स को कार्बन से रिड्यूस करके मेटल निकालने में यूज होता है। नाइस। अब रिएक्शन का केमिकल स्टोरी क्लियर है।